नाज़रीन गिरामी, बदरी 313 के बाद अफगान तालिबान का सबसे खतरनाक तरीन यूनिट मैदान में आ गया। आज अफगानिस्तान का एक एक सिपाही कांप उठा। अब किसी भी इलाके को फतह करके यहाँ पर पहला काम क्या किया जाएगा, उमरी यूनिट ने दहशतनाक ऐलान कर दिया। एक तरफ अशरफ गनी का जवाल और दूसरी तरफ मुल्ला उमर के जानिसार, आज तमाम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को खुली आंखों से मौत नजर आने लगी। उमरी यूनिट ने मुल्ला उमर के अधूरे ख्वाब पूरा करने का हलफ ले लिया। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट में अहम तरीन इंकिशाफ होते ही आर्मी चीफ के बाद अफगान वुज़रा मुल्क छोड़कर भाग गए। अफगान हुकूमत का एक एक ओहदेदार जिंदगी मौत की कशमकश में। वीडियो में मजीद तफसील से इसकी अहमियत, खुसूसियत और ज़रूरत पर बात करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि बदरी 313 के बाद इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और अमरीका ने आइंदा अफगान मुजाहिदीन के अफगानिस्तान पर कब्जे के बारे में क्या पेशकश की है। नाज़रीन, आज अफगान मुजाहिदीन का ऐसा यूनिट मंजरेआम पर आया है जिसे तमाम ब्रिगेड्स ने इंतहाई अहम तरीन कहा है। इस यूनिट का क्या काम है और इसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अफगान फौज के उनके दाखिल होते ही सरेंडर क्यों कर देती हैं और इस यूनिट के बाद किसको कब्जे की जगह पर भेजा जाता है। अब तक अफगान मुजाहिदीन की बदरी 313 के चर्चे दुनिया भर में हुए और इस फोर्स को हुकूमत अफगानिस्तान के लिए भी एक खतरे के तौर पर देखा गया। जब तालिबान ने बदरी 313 बनाने का फैसला किया तो इसको बनाने का मकसद अहम और हसास तरीन मुकामात की सिक्योरिटी उनके हवाले करना और ये फोर्स मुजाहिदीन के सबसे जदीद तरीन फोर्स भी मानी जाती है। अफगान मुजाहिदीन ने इसका नाम गज़वा बदर की मुनासबत से रखा था और ये फोर्स इस बात का भी एहसास दिलाती है कि अगरचे मुजाहिदीन ताकत और तादाद में जितने भी कम हों, लेकिन उनके दिल में ईमान की ताकत को कोई भी ज़ेर नहीं कर सकता और इसका मुजाहरा वो 20 साल से करते आ रहे हैं। इस फोर्स के बाद अफगान मुजाहिदीन ने एक और यूनिट तश्कील दिया जिसको जंग में फतह हासिल होने के बाद इस जगह की सिक्योरिटी पर मामूर किया जाता है और इसके पास हर किस्म के जदीद तरीन हथियार मौजूद होते हैं। अफगानिस्तान में जारी इस जंग में अफगान मुजाहिदीन बहुत ही उम्दा हिकमत अमली से फतहयाब हो रहे हैं और अगर मैदान की बात की जाए तो इसमें हथियारों से ज़्यादा कामयाब हिकमत अमली ही काम आती है। नाज़रीन, अफगान बिला ताखीर बदरी 313 के बाद अफगान मुजाहिदीन के उमरी यूनिट की बात करते हैं जिसने अफगान हुकूमत को घुटनों पर लाने का काम अपने सर ले रखा था। सबसे पहले ये बताते चलें कि अफगान मुजाहिदीन ने उमरी यूनिट मुल्ला उमर के नाम पर बनाया था जिसका काम ही मुल्ला उमर के इस मिशन को कामयाब बनाना था जिसको उन्होंने आज से 40 साल कबल शुरू किया था। ख्याल रहे कि मुल्ला उमर अफगान मुजाहिदीन के सदर थे। अब की ताज़ा तरीन पेशरफ्त करते हुए सूबा समनगान के सदर मुकाम के ऐबक शहर में उमरी यूनिट को गश्त करते देखा गया है। ये हैरत अंगेज मनाजिर थे और सोशल मीडिया पर इसकी फुटेज खूब वायरल हुई। नाज़रीन गिरामी, उधर अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुजाहिदीन 90 रोज़ में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को हर महाज पर शिकस्त देकर दारुल हुकूमत पर काबिज हो सकते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे ने मुजाहिदीन की मौजूदा इस्तेदाद और तेज़ी से जारी फतूहात को देखते हुए अपनी रिपोर्ट में तखमीना लगाया है कि मुजाहिदीन 90 रोज़ के अंदर अफगान दारुल हुकूमत का कंट्रोल भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुजाहिदीन ने सिर्फ 5 रोज़ में अफगानिस्तान के 1/4 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है और इसी तेज़ी से पेशकदमी जारी है। आइंदा 30 दिनों में मुजाहिदीन अफगान हुकूमत को काबुल तक महदूद कर सकते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे ने रिपोर्ट में दावा किया कि आइंदा मुजाहिदीन 90 रोज़ में हुकूमती फोर्सेस से काबुल का कंट्रोल भी हासिल कर लेंगे और इस तरह पूरे मुल्क में अपनी अमलदारी कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और उस वक्त मंजरेआम पर आई जब सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में वाज़ेह कहा कि अफगानियों को अपनी जंग खुद लड़नी होगी। अफगान फौज तादाद में मुजाहिदीन से ज़्यादा है, इसलिए उन्हें खुद को लड़ने के लिए तैयार करना होगा। वाज़ेह रहे कि महज 5 दिनों में मुजाहिदीन ने निमरोज़, जोज़जान, कंदोज, तखार, फरा, सरे पुल, बदख्शां, बगलान और पुल खुमरी का कंट्रोल हासिल कर लिया है और अहम शहर मज़ार शरीफ के नज़दीक पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, उधर अफगानिस्तान से एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है और अफगानिस्तान की सियासत में आज के दिन बड़ी सियासी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। आर्मी चीफ की बरतरफी के बाद वजीर ख़जाना भी मुल्क छोड़कर भाग गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर ख़जाना खालिद पाइंदा अहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। बाज़ ज़राए के मुताबिक उन्होंने मुल्क भी छोड़ दिया है। वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान मोहम्मद रफ़ी ताबे का यह कहना है कि मुजाहिदीन के अफगान सरजमीन पर कब्जे में तेज़ी और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र खालिद पाइंदा अहदे से मुस्ताफ़ी हुए। मुल्क छोड़ने के हवाले से कहा गया कि इस्तीफ़ा देने वाले खालिद ने मुल्क में अपने बीमार अहलिया के इलाज का बहाना किया है। इन्हें बैरून ममालिक इलाज के लिए लेकर जाना वक्त की अहम ज़रूरत थी। अलावा अजी अफगानिस्तान के आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद ज़ई को ओहदे से
हटा दिया गया है। मुल्क में मुजाहिदीन की पेशकदमी और सरकारी फौज की पिसपाई की वजह से अफगानिस्तान के आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमदजई को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ गया, जिसके बाद अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की जानिब से हैबतुल्लाह अली जई को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की जानिब से आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमदजई को ओहदे से हटाने का फैसला उस वक्त किया गया जब मुजाहिदीन ने मजीद 2 अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। मुजाहिदीन सूबा फरा के दारुल हुकूमत फरा और सूबा बगलान के दारुल हुकूमत पुलखुमरी पर कब्जा करने में कामयाब हो गए, जिसके बाद जुम्मे से अब तक फतह होने वाले बड़े शहरों की तादाद 8 हो गई। मुजाहिदीन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज से मुख्तसर जंग के बाद फरा शहर में दाखिल हो गए और उन्होंने गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर और सूबे की मरकजी जेल पर कब्जा भी कर लिया। फरा पर कब्जे के नतीजे में मुजाहिदीन को ईरान से मुत्तसिल एक और सरहदी गुजरगाह पर भी कंट्रोल हासिल हो गया, जबकि अफगान फोर्सेज शहर से बाहर एक फौजी अड्डे की तरफ पिसपा हो गई। पुलखुमरी पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की लड़ाई के बाद मुजाहिदीन कब्जा करने में कामयाब हो गए। मुजाहिदीन ने मुल्क के 34 में से 8 सूबाई दारुल हुकूमतों पर हफ्ते भर में कब्जा किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मुजाहिदीन का 65% मुल्क पर कब्जा हो चुका है। बताया गया कि रवा हफ्ते के शुरू में मुजाहिदीन ने कुंदोज और तखार को फतह किया। अब उनका काबुल को बदख्शां से मिलाने वाली 378 किलोमीटर तवील सड़क पर तकरीबन मुकम्मल कब्जा हो चुका है। ये शाहराह मुसाफरों की नकलो हमल और तजारत का बुनियादी जरिया है, जबकि पुलखुमरी की फतह को इसलिए भी अहमियत दी जा रही है क्योंकि ये शहर काबुल के करीब है और इसका मतलब ये है कि जंग अब मुल्क के दारुल हुकूमत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जो अफगान हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है। नाज़रीन, पाकिस्तान के रहनुमा और सरबराह बैतुल माल सिंध हनीद लाखानी ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर न डाले। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अफगानिस्तान के आधे से ज़्यादा हिस्से पर इस वक्त मुजाहिदीन का कब्जा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हनीद लाखानी सेक्रेटेरिएट से जारी करदा एक बयान में किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान समेत दुनिया के जितने भी ममालिक अंदरूनी सियासत से पाकिस्तान को जोड़ना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं। मौजूदा हालात में जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदें भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अफगानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान पर फजूल इल्ज़ामात लगाने की बजाय अपने अंदरूनी मामलात को खुद बेहतर करें। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करके अपनी नालायकी और नाअहली को छुपाने की कोशिशें न करें। भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान को नहायत गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया। पाकिस्तान से कोई दहशतगर्द कश्मीर नहीं गया। भारत तो खुद एक दहशतगर्द मुल्क है जो कश्मीर में दहशतगर्दी और मासूम कश्मीरियों का खून बहा रहा है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।